जय हिंद स्टूडेंट्स। हम ना यहाँ आप लोग के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज है समरी, जिसमें हम हर एक चैप्टर का समरी आपको 5 से 10 मिनट के वीडियो में बता दिया करेंगे। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बीच स्टोरी से उठा के पूछ ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट से उठा के पूछ ले जाते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच से पूछ ले जाते हैं, इन सब का आंसर आप कर पाएंगे और मिल पाएगा, इस उम्मीद के साथ हम इस पर काम कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए कि कम टाइम में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे अच्छे से हो पाए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अ लेटर टू गॉड। कहते हैं ना कि फेथ ऐसा चीज़ है जो माउंटेन को भी हिला सकता है, लेकिन फेथ कि करें किस में, ये अपने आप में क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है। फेथ करे तो करे किस पे, है ना। तो कहानी है साथियों लेंचो की, जो एक फार्मर है और लेटर लिखता है गॉड को। आप लोगों ने अपने रिलेटिव्स, फादर, अंकल, पेरेंट्स, मदर, सिस्टर, ब्रदर, इन सबको तो लेटर लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे लेटर है किनको? गॉड को। तो क्वेश्चन ये भी है कि क्या लेंचो जो लेटर गॉड को लिखता है, गॉड लेटर रिसीव करता है, लेंचो को रिस्पॉन्स करते हैं, क्या लेंचो जो डिमांड किया है लेटर में वो लेंचो को मिलता है कि नहीं मिलता है। इन सब चीज़ का आंसर जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो लेंचो का एक घर एक माउंटेन पे था, बिल्कुल ही हिली एरिया में कहिए, और सबसे ऊपरी पोर्शन पे था जहाँ से वो पूरी वैली को देख सकता था। ध्यान रहे, लेंचो का एकमात्र घर वहाँ पे था, जहाँ जहाँ पे लेंचो अपनी फैमिली के साथ रहता था। लेंचो का फसल इस बार बहुत अच्छा हुआ था, उम्मीद था कि बहुत ही अच्छी फसल होगी। बस उस फसल को एकमात्र चीज़ की ज़रूरत थी, वो था एक हैवी डाउनपोर या फिर सावर, बारिश की एक बौछार की ज़रूरत थी। सुबह में ही लेंचो, जो अपने फसल को बहुत अच्छे से जानता है, हाँ, कुछ नहीं कर रहा है, बस उम्मीद लगाए है कि काश एक ज़बरदस्त बारिश हो जाए, और सुबह से ही नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा है। देखने के बाद वो अपनी वाइफ को बता रहा है कि जैसा हम सोचे थे आज वो बारिश होने वाली है, मौसम देख करके पता चल रहा था। उसकी वाइफ बोल रही, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो, जो कि खाना बना रही थी, बच्चे बाहर खेल रहे थे, मील का टाइम था, और लेंचो जैसा उम्मीद किया था, प्रिडिक्ट किया था, वैसा ही हुआ। बड़े बड़े ड्रॉप्स पड़ना शुरू हो गए और कुछ ही देर में नॉर्थ ईस्ट में पूरा ह्यूज माउंटेन की तरह क्लाउड्स दिखने लगे। एयर फ्रेश था, स्वीट था, और लेंचो बारिश की बूंद को अपने बॉडी के ऊपर फील करने के लिए बाहर चला गया। बारिश की इम्पोर्टेंस को समझिए, बारिश कितना इम्पोर्टेंट था कि लेंचो उसको फील करने के लिए बारिश में बाहर चला गया। और जब लौटा तो खुशी से चिल्लाते हुए आया। क्या चिल्ला रहा कि अरे देखो ना, ये जो बारिश हो रहा है ना, ये बारिश मत समझो इसको, जो बड़े ड्रॉप्स है वो 10 सेंट है, जो छोटे हैं वो 5 सेंट है। हाँ, अब लेंचो को लग रहा था कि मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। लेंचो कहिए कि बहुत ही हैप्पी था। बट ये क्या, अचानक से तेज़ बारिश शुरू हो गई, हवाएं चलना शुरू हो गई, और उसके साथ ही हेल स्टॉर्म्स भी शुरू हो गए। और अब बच्चों को तो ये समझ में आ नहीं रही कि ये हेल स्टॉर्म नुकसानदायक है फ़ायदेमंद है। वो कलेक्ट करने के लिए बाहर बारिश में चला गया, वो भी। इसको यहाँ पे हेल स्टॉर्म्स को फ्रोजन पर्ल्स भी बोला गया। अब लेंचो उदास हो गया, बोल रहा है अब ये ठीक नहीं हो रहा, बट होप कर रहा है कि बहुत जल्द पास हो जाएगा। नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। बारिश 1 घंटे तक रही, पूरा का पूरा एरिया ढक गया रेन से। ऐसा लगा जैसे किसी ने सॉल्ट बिछा दिया हो पूरे वैली में, पूरे घाटी में, पूरे फसल पे हेल स्टॉर्म्स ढक गए। इफ़ेक्ट ये हुआ कि पेड़ के ऊपर एक भी पत्तियां नहीं रही। कॉर्न जो था, मक्का था, जो टोटली बर्बाद हो गया। उससे जो फूल लगे थे वो फूल चले गए। अब लेंचो का जो सॉल था, आत्मा थी, बहुत दुख से भर गया था,
बहुत दुखी हो गया था। जब बरसात ख़त्म हो गई तो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया, अपने बच्चों से कहा, इससे तो अच्छा अगर प्लेग ऑफ लोकटस आता तो कुछ छोड़ देता। लोकटस कीड़े होते हैं जो फसल में लग जाते हैं, है ना, उसको आप, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हम लोगों के पास कोई कॉर्न नहीं होगा। और उस रात लेंचो के लिए बहुत दुखद रात थी। हमारा सब मेहनत बेकार हो गया। अब इस एक यहाँ पे कौन मदद करेगा, इस एरिया में तो कोई है भी नहीं। हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे। लेकिन लेंचो के हार्ट में एक होप था, और वो होप क्या था? होप फ्रॉम गॉड। अगर कोई यहाँ पे मदद कर सकता है तो गॉड ही मदद कर सकते हैं। मान लेते हैं टोटल लॉस हो गया है, लेकिन याद रखिए कोई भूख से नहीं मरता है, वो अपने आप में सोच रहा है। वो पूरी रात वो गॉड से उम्मीद लगाए बैठा, होप फ्रॉम गॉड, होप फ्रॉम गॉड। अगर कुछ कर सकते हैं कोई तो वो है गॉड, क्योंकि गॉड सबको देखता है। लेंचो जो कि बहुत ही मेहनती आदमी था, दिन रात अपने खेत में मेहनत करता था, इसके बाद भी वो पढ़ना लिखना जानता था। अपकमिंग संडे डे ब्रेक में, लंच ब्रेक के टाइम, वो एक लेटर लिखता है और खुद से ले जा कर के उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। और वो लेटर कोई और लेटर नहीं बल्कि लेटर टू गॉड था। गॉड को उन्होंने वो लेटर लिखी हुई थी। उसमें उन्होंने लिखा था, गॉड, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। इसलिए हमें 100 पीसोस की ज़रूरत है। ये पीसोस क्या है? पीसोस नॉर्थर्न अमेरिका तरफ की करेंसी है। हाँ, जहाँ की ये कहानी है। क्यों चाहिए 100 पीसोस? तो अपने खेत की बुआई फिर से करने के लिए, और जब तक उसमें फसल आते हैं तब तक सरवाइव करने के लिए, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने कम्प्लीटली मेरे फसल को बर्बाद कर दिया। इस तरह से लेंचो ने वहाँ पे लिखा। और फिर जहाँ पे लोग लिखते हैं ना टू किनको, तो वहाँ लिखा गॉड इन्वेलप में, और फिर उसको वहाँ पे डाल करके चला गया। पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प वगैरह लगाया, उसको मेल बॉक्स में डाल के चला गया। अब वहाँ का एक एम्प्लॉई, पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉई जिसको पोस्टमैन बोलते हैं, पोस्टमैन ने उसको उठाया और जब देखा तो हंसना शुरू कर दिया, जोरदार जोरदार हंसना शुरू कर दिया। और उस लेटर को लेकर के पोस्ट मास्टर के पास आया, जो वहाँ का हेड होता है, कहिए आप। पोस्ट मास्टर जो फैट एमिएबल पर्सन था, कहिए कि एमिएबल, जिसे बहुत जल्दी किसी की दोस्ती हो जाए, वो भी जोर से हंसने लगा। लेकिन ये क्या, वो तुरंत ही सीरियस हो गया। उन्होंने उस लेटर को टेबल पे पटका और बोला, वॉट अ फेथ, क्या ज़बरदस्त फेथ है। काश ऐसा फेथ सबको गॉड में होती। और क्योंकि उन्होंने लेटर में गॉड को ये लेटर लिखा हुआ था। अब पोस्ट मास्टर लेंचो के फेथ को लेकर के बहुत टेंशन में हो गया। उसके फेथ को नहीं ब्रेक करना चाहता था, इसलिए उसके मन में एक आइडिया आया, क्या, कि क्यों ना इस लेटर को रिस्पॉन्स किया जाए, इस लेटर का आंसर किया जाए। लेकिन जब उन्होंने उस लेटर को खोला तो उसको पता चला कि इस लेटर का आंसर बस पेन और पेपर से नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी, 100 पीसोस की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने वहाँ के सभी एम्प्लॉय से कुछ कुछ डोनेशंस मांगा, अपने सैलरी का कुछ पार्ट दिया, और इस तरह से वो 70 पीसोस, हाफ से कुछ ज़्यादा 70 पीसोस कलेक्ट कर पाने में समर्थ हो पाया। वो पैसे उन्होंने उसमें डाल दिया और बस गॉड लिख करके कि हाँ गॉड के थ्रू आ रहा है, रख दिया। अपकमिंग संडे फिर से लेंचो आया, थोड़ा सा जल्दी आया, और पोस्टमैन से पूछा कि क्या उसके नाम का कोई लेटर आया है। और पोस्ट मास्टर ने उसको वो
लेटर हैंड ओवर किया, पोस्ट मास्टर ने खुद से हैंड ओवर किया था। अब लेंचो को लेटर लेकर के थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, जबकि मनी को देख करके और उल्टा गुस्सा हो गया कि गॉड तो कोई मिस्टेक कर नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने वो पैसे रख लिए या फिर पैसे चुरा लिए। तुरंत लेंचो दूसरा लेटर लिखा और वहाँ जा कर के उन्होंने लिखा, ठीक है, गुस्सा में था, एक्सप्रेशन से दिख रहा था कि लेंचो बहुत ही गुस्सा है। उन्होंने वहाँ पे लिखा था कि गॉड मुझे पूरे पैसे नहीं मिले, इसलिए रेस्ट पैसे जो है वो जल्द से जल्द मुझे भेज दीजिए, मुझे 70 पीसोस ही मिले हैं। हाँ, लेकिन इसको मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो सभी बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठगों की टोली हैं, ठग बैठे हुए हैं, पैसे चुरा लेते हैं। और वहाँ पे लिखा लेंचो इन्वेल, और उसको पोस्ट मास्टर ने जब पढ़ा तो बहुत ही सरप्राइज वो भी हो गया। और यहीं पे कहानी हो गई ख़त्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।